जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जिसको आप कहीं ना कहीं उस बारे में सोचकर आप परेशान रहते हैं। लोगों को देखकर आप परेशान हो जाते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, भगवान ने मुझे इतना क्यों नहीं दिया है, मैं पैसों से इतना सक्षम क्यों नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूँ। जब भी आप किसी को देखते हैं या कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले इंसान को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पुण्य धर्म करता है, भंडारे कराता है ना, कपड़ों का दान करता है, भोजन का दान करता है, कई तरह का दान करता है, पर आप नहीं कर पाते। पर आपका जो मन है ना, वो आपकी जो इच्छा है ना, वो अंदर ही अंदर आपको खाई जाती है। आपको भी उनको देखकर ऐसा लगता है कि काश मेरे पास ये सब होता तो मैं भी ये सब कर पाता, लेकिन मेरे पास भगवान ने इतना नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना ही खुद का खर्चा पानी चला लूँ, अपना ही सब कुछ कर लूँ, अपने बच्चों का कर लूँ, अपना घर परिवार चला लूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। पर आपके मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर ही अंदर चिपती है या खाई जाती है, या फिर आपको सामने वालों को देखकर ना मन में इच्छा हर इंसान के मन में रहती है, ठीक है। यदि वो दिल से चाहता है तो उसको लगता है कि काश मेरे पास इतना होता तो मैं छोटा पूरा दान भंडारा या फिर कुछ भी गुप्त दान में कर पाता, मैं ऐसी पूजा आराधना कर पाता, और मैं अपने ना जो मेरे जो बुरे कर्म है मैं उनको काट पाता, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर पाता, और अच्छे अपने जो बोलते ना कर्मों में अच्छे और बुरे होते हैं, अपने कर्मों में ना कुछ अच्छी चीज़ों को जोड़ पाता, ठीक है। मैं पुण्य की तरफ बढ़ पाता, कुछ अच्छे कर्म कर पाता, किसी की हेल्प कर पाता, किसी को कुछ दे पाता, पर मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। पर आपको दोस्तों नहीं पता है, जो भी भंडारे होते हैं, जो भी पुण्य धर्म होता है, जो भी हम किसी को देते हैं, वो एक तो सबसे पहले मन से होता है। दूसरी बात, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो भंडारे और ये सब चीज़ें पुण्य धर्म ये सब धन से ही नहीं होता है, ये आपके मन से भी होता है, ठीक है। आपका इतना मन होना चाहिए, तो आप उसको छोटे रूप में, बिल्कुल छोटे रूप में भी कर सकते हैं, और उससे भी दुगने से दुगना पुण्य कमा सकते हैं, जितना आप भंडारा करके लोगों की सेवा करके नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और अब इस बातों को बिल्कुल मत सोचिए कि भंडारा केवल धन से ही होता है, भंडारा दिल से होता है, ठीक है। सक्षम आप दिल से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करके आप सबसे बड़े भंडारे का पुण्य कमा सकते हैं, और अपनी चीज़ों को जो आपने जो कभी ना कभी कुछ किया भी होगा ना, तो वो चीज़ों को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बुराई है, जो भी चीज़ों को कम कर सकते हैं, और आप धर्म से जुड़ सकते हैं, आप अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं, और कई चीज़ों को आप अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आपको छोटा सा काम करना है, पर उस काम को जानने से पहले, उस चीज़ को जानने से पहले, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, आपको सबसे बड़ा भंडारा करने के लिए धन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है, इस संसार में जीव जंतु मानव तीनों ही होते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इंसानों के ही द्वारा आप पुण्य कमाएं, भंडारा उन्हीं को ही खिलाएं, या कोई भी पुण्य धर्म उन्हीं को ही करें। आप अपने जो पुण्य कमाने के लिए ना आप जीव जंतु को भी कर सकते हैं, और उसके लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने घर से आटा लेना है, उसमें थोड़ी सी आप शक्कर मिला ले, ठीक है, पिसी हुई शक्कर मिला ले, या खड़ी जैसी चाहे वैसी मिला ले, पिसी हुई मिलाएंगे बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। और जहाँ पे चिंटियों का स्थान रहता है, कहीं पे भी चिंटी आप घर में या बाहर कहीं पे भी आपको दिखती है कि यहाँ है, नहीं तो कहीं पे भी एक जगह डालना शुरू कर दे। वहाँ पे जो चिंटियाँ लाल काली जो भी खाएगा, जो भी जीव जंतु खाएगा, वो आपको इतना पुण्य देगा ना, जो आपको इतनी खुशी जो उनको होगी, उनका पेट जो भरोगे ना, थोड़े से आटे में कितनी चिंटियों का पेट भरेगा, कितने जीव जंतुओं का भरेगा। तो वो चीज़
जो आपको पुण्य कमा के देगी ना, वो बड़े से भंडारा कमा के नहीं दे सकता है, ठीक है। दूसरा है, आप जो पक्षी होते हैं ना, जो पक्षी तोता वगैरह जो भी जीव पक्षी होते हैं, उनके लिए आप 7 तरह का अनाज कर ले, नहीं तो 2 तरह का अनाज बाज़ार से ला के रख ले। जैसे बाजरा है, गेहूँ है, चावल के टुकड़े वगैरह, मटर वगैरह, तमाम तरह का आप बाज़ार में बोलेंगे, वो आपको 7 तरह का अनाज दे देगा, या जितने भी तरह का मिलाना हो लेके 1 मुट्ठी रोज़ डालना शुरू कर दे। कहते हैं कि जब कौआ, तोता, चिड़िया वगैरह ये सब खाती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और कहते हैं उनमें हमारे पितरों का वास होता है, हमारे कुल देवताओं का वास होता है, जो हम इस दुनिया से चले गए हैं, वो हमें ना हम पे अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देती है यदि हम ऐसा करते हैं तो। और साथ ही साथ वो हमें पुण्य की तरफ जोड़ते हैं, तो वो भी सबसे बड़ा भंडारा होता है, ठीक है। इंसानों की हेल्प तो सभी करते हैं, लेकिन जीव जंतुओं की हर कोई नहीं करना चाहता है, तो आप करें उनके लिए। अपने छत पे कहीं पे भी पानी की व्यवस्था कर दें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, गौ माता को हर रोज़ भी आप 1 रोटी खिला सकते हैं, आटे की लोई खिला सकते हैं, ठीक है। उसमें हल्दी लगा कर खिलाएंगे तो आपकी मनोकामना जो भी इच्छा से खिलाएंगे वो पूरी होगी। तो इस तरीके से भी आप बड़े से बड़ा भंडारा कर सकते हैं। गौ माता को चारा खिला सकते हैं तो कर सकते हैं, और ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आप रोज़ के 10-20 रुपए भी खर्च कर देंगे, या हफ्ते में कर रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, तो भी आप बड़े से बड़े भंडारा खिला सकते हैं। और आप खुद मन में सोचिए कि मैं इतने जो चीज़ें बनवा रहा हूँ, समझिए कि आप कोई भंडारा करा रहे हैं खाने का, उसमें कितने लोग खा पाएंगे, इतनी सारी अमाउंट, मतलब जो भी आप करवाएंगे, ठीक है, उसमें कितने लोग खा पाएंगे। और जो आप थोड़ी सी चीज़ में कितनी सारी चींटियों के, कितने सारे जीव जंतुओं का आप पेट भर देंगे। तो बस अपनी क्षमता के अनुसार भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, बस आपको वो सद्बुद्धि, वो दिमाग लगाना है कि मैं थोड़ी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें कैसे अपने लिए कर सकता हूँ। तो बस करके देखें, सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।